नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बिग बुल ऑपरेटर माइंडसेट ट्रेडिंग चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा नागपुर एनएमसी ओसीडब्ल्यू पे पेमेंट करते समय आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे इस वेबसाइट पे जाने के बाद या फिर आपके यहाँ जो भी बिल आता है उसमें जो डिफरेंस अमाउंट की तकलीफ़ आपके सामने आती है जब आप यूपीआई ऐप थ्रू उनका जब स्कैन कोड क्यूआर स्कैन कोड अगर करते हैं तो आपके सामने एक जो अमाउंट आपके सामने आता है। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो ये जो अमाउंट है अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अंतिम तारीख जो दी गई है 23/8/24, उसका अमाउंट 2606 दिखाई दे रहा है। और सेकंड अमाउंट अगर आप देखेंगे 2580। तो मुझे जैसे कि आज की डेट है 13 तारीख और मुझे अमाउंट भरना है 2580। इस हिसाब से मेरा अगर मैं इनका क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ किसी भी ऐप के थ्रू तो वहाँ पे ये अमाउंट सामने आ जाता है 2606। लेकिन मुझे ऑनलाइन भरना है 2580। इसके लिए सिंपल सा एक उपाय होता है कि आपको क्या करना है, लैपटॉप पे जाके इनकी वेबसाइट ओपन करनी है। ocw.india.com पोर्टल है इनका, और यहाँ पे जाके आपको तो आपका एक लॉगिन आईडी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं OCW इंडिया पे जा रहा हूँ तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कंज्यूमर कॉर्नर होता है, जो मैं अगर इसे बैक लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये OCW इंडिया की साइट खुल जाती है। OCW इंडिया www.com आपको डालना है। OCindia.com इस साइट पे जाते ही आपके सामने कंज्यूमर लॉगिन आ जाता है। कंज्यूमर लॉगिन को अगर आप क्लिक करते हैं, कंज्यूमर लॉगिन को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कंज्यूमर लॉगिन आ जाता है। इस पर यूज़र आईडी आपको डालना होता है। आपको एक ही बार ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आप अपना इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपना इसको ओपन करके रखा हुआ है सेकंड विंडो में, तो इस तरह से ये साइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने बेसिक डेटा ओपन हो जाएगा। सेकंड आता है व्यू बिल। ये देखिए मेरा इसमें बेसिक डेटा ओपन हो जाएगा। व्यू बिल पे अगर जाते हैं तो आपके सामने ये व्यू बिल आ जाता है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 2606 ये अमाउंट ही दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे जो बिल में जो आपके सामने अमाउंट दिखाई दे रहा है 2606, जो कि 23/8 की तारीख दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे 15/8 के पहले अगर भरना है, अगर मेरी डेट क्रॉस नहीं हुई है जैसे कि आज की 13 तारीख है, तो मुझे 2580 ही अमाउंट भरना है। और यहाँ पे जो क्यूआर कोड इन्होंने दिया हुआ है भीम यूपीआई के थ्रू आप किसी भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और जब इसे मोबाइल के थ्रू अगर आप स्कैन करते हैं तो आपके सामने ये अमाउंट आ जाता है 2606। अगर मैं इस 15 तारीख के पहले अगर भरने चाहूँ तो ये 2606 ही अमाउंट दिखाई देता है, जिसमें आपका कम से कम 20-26 रुपये, 26-27 रुपये का आपका सीधा सीधा मनी जो है इनकी साइट से पे करते समय आप रियल अमाउंट जो है 15/8/24 का 2580 नहीं भर पाते, जिसमें 25-26 रुपये आपका चला जाता है। अगर ये आपको छोटा मोटा अमाउंट आपको सेव करना है तो आपको सीधा सीधा इस साइट पे जाके OCW की साइट पे जाके आपका लॉगिन आईडी के थ्रू आप इसे लॉगिन करके आपको सीधा सीधा ये बिल आप पे कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी 2606 ही है। व्यू बिल में भी अगर आप चाहेंगे तो आपके सामने ये बिल भी ओपन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेरे डाउनलोड पे जाता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना बिल ओपन करूँगा तो ये देखिए मेरा बिल यहाँ पे भी सेम अमाउंट ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 2606.12। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो सिंपल सी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में जाइए। ऑनलाइन पेमेंट में जाते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जिसमें भी आपको यही अमाउंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए 2606 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जब ये साइट को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जैसे कि अगर आप देखेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे टर्म्स और कंडीशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और पे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाता है।
इस विंडो में आपके सामने सीधा सीधा ये देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट, यूपीआई थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2580 ही अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो ये खासियत होती है। अगर आप इस ऐप के थ्रू, सॉरी इस वेबसाइट के थ्रू, अगर OCW इंडिया के वेबसाइट के थ्रू अगर पे करते हैं तो आपको इतना ही अमाउंट। अब यहाँ पे शो क्यूआर कोड भी शो हो रहा है, एंटर यूपीआई आईडी भी आप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये क्यूआर कोड में आपने जाना है, ये 3rd नंबर के ऑप्शन में ये क्लिक करते ही आपके सामने भीम यूपीआई आ जाता है और यहाँ पे जो है आपको सीधा सीधा भीम यूपीआई करना है और इसे मेक पेमेंट करते ही आपके सामने नीचे ये क्यूआर कोड आ जाता है। डायरेक्टली अभी आप क्या कर सकते हैं कि अपने पेटीएम या फिर अमेज़ॉन, कोई भी जो भी एप्लीकेशन आपके यूज़ करते हैं उसके पोर्टल से जाके आपने क्या, ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है गूगल पे, फ़ोन पे, सब चीज़ें दी हुई है और इसको डायरेक्टली स्कैन करके आपका जो रियल अमाउंट आपको पे करना है वही आप अमाउंट से स्कैन करके आपका पेमेंट आपको तुरंत 2580 यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। जो कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे बिल पे 2606 दिया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी गरीब लोग ख़ास तौर पे अपना अगर पेमेंट करना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसके ऊपर और फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो आपको कैसे लगता है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझूंगा कि आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली है। प्लीज़ कृपया हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।